महाराज को ढक लो। महाराज को बचाओ जल्दी। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम हैन कबीले के हो, फिर भी मांचो के राजा बन गए। मैं हैन कबीले के लोगों की ओर से तुम्हें मार डालूंगा। हम क्षमा चाहते हैं महाराज। ये लोग मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? हम सबको सजा दीजिए। चुप रहो। गवर्नर कून को जल्दी वहां भेजो। कहिए जनाब, क्या आप कोई तलवार लेने आए हैं? जी नहीं। तो फिर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ अपने मालिक की सेवा करने आया हूँ। उन्हें नींद नहीं आती है। तो आप उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। मैं तो एक लोहार हूँ। डॉक्टर से कुछ नहीं होने वाला। मेरे मालिक कह रहे थे जब तक उनके सपनों का राक्षस मरेगा नहीं, वो चैन से नहीं सो सकते। आपके मालिक का नाम क्या है? मेरे मालिक है महाराज चिनलोंग। 5 दिन पहले मैंने रेड फ्लावर सोसाइटी के एक आदमी को मार डाला है। क्या कहा? तुमने हमारे आदमी को मार डाला? उसकी जेब में मुझे एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था किसी खास लोहार के पास खास नामों की लिस्ट होती है। होती है, पर मैंने वो लिस्ट फेंक दी है। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सोच लो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Now I must find the other. टाइगर लू तो बड़ा अमीर आदमी है, वो इस शहर में क्या कर रहा है? वहाँ पर तो ये एक चोर था, और एक बात बताऊं, ये प्रतियोगिता वही करवा रहा है। प्रतियोगिता छोड़ो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी नहीं सुधरेगा। पिछले 3 महीनों में उसने इतनी जमीन खरीदी, लगता है जैसे कि वो पूरा शहर खरीदना चाहता है। ये बात है तो अजीब। अरे वो गवर्नर का दोस्त है, इसी वजह से इतना करता है। हाँ, सही कहा तुमने। चलो अब घर चलते। यहाँ के लोगों की नजरों में मेरे पिताजी बुरे आदमी हैं। ये बात तुम्हें आज पता लगी है? कहीं ये लोग पहचान तो नहीं लेंगे? मुझे नहीं लगता। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे उस्ताद, उस लड़की को तो देखो। आओ। चलो ना वहाँ उनका खेल देखते हैं। नहीं नहीं, यहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा। मैडम, अकेली हो क्या? हमारे हट जाओ। जाने दो हमें। लगता है यहाँ पे नहीं आई हो। अगर नहीं मानोगे तो पुलिस को बुला लेंगे हम। सही कहा। ये तो बोलती भी है। छोड़ दो मेरी बहन को। ये तुम्हारी बहन है? अरे मैं जानता हूँ इसको, ये झूठ बोल रहा है। इसकी कोई बहन नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम 1 नंबर के हो।
हमारे उस्ताद की बेइज्जती मारो इसे। आओ आओ। हमारे दोस्त के सामने तुम लोग क्या टिकोगे? मारो इसे। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? जेल जाने का इरादा है क्या? लेकिन गलती इसकी नहीं। सर ए सुनो, हम यहाँ नहीं लड़ सकते। अगर हिम्मत है तो चलो मैदान में फैसला कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तुम इन्हें नहीं जानते, हमारे उस्ताद शंघाई में स्पोर्ट्स चैंपियन है। ठीक कहा ना उस्ताद? सहयोग, तुम विदेशी खेलों के बारे में नहीं जानते। तो क्या हुआ? ये भी तो कुंफू मास्टर है। मैडम, तुम्हारा भाई तो डरपोक है। वो डरपोक नहीं है, अभी पता चल जाएगा। तो हो जाए। 18 फीट। ये एक बड़ा खास दिन है। अगला प्रतियोगी वो खिलाड़ी है जो 3 साल तक स्पोर्ट्स चैंपियन रहा है। नहीं जानता, लेकिन हाँ, हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं। और ये गया। क्यों, हवा निकल गई क्या? नौजवान, छलांग तो लगा। अब हम क्या करेंगे? मैडम, हमें 4 लोग चाहिए। हम बस 3 ही हैं, आप आ जाइए ना। मैं हाँ, मैं तेज नहीं दौड़ सकती। चींटी से भी धीमे। तुम पहले। क्या मैं पहले दौड़ूं? और क्या, यू आर द बेस्ट। रेडी, गो। बकरी की तरह भागोगी तो हम भाग। कोशिश करो। मेरी बात। अरे भागो भागो। चोटी वाला तो कमाल का है। मैडम,
वैसे आप भी इस मेडल के हकदार हैं, ये लीजिए। और तुम क्या करोगे? ये टाइगर लू का तोहफा है, मुझे नहीं। बचपन से लड़ना मुझे पसंद है। आओ ना। और कुछ चाहिए? ये तो मेरे। ले जाओ इन सबको यहाँ से। चलो ले जाओ। हाँ क्या? तुम भी चलो। मुझे भी? हाँ तुम भी। पर क्यों? अरे ये क्या कर रहे हो? चलो मैंने जाओ कुछ नहीं किया। चल। ये क्या हो गया? बदतमीज कहीं का, छोड़ूंगा नहीं। गद्दार कहीं का, अगर मुझे मिल जाए तो। उसने जुर्रत कैसे की मेरी बात न मानने की? चलो जाओ और बता दो जाकर गवर्नर को कि वो आज तक हमारी चोरी कर रहा था, और गवर्नर से कहना कि उसे गिरफ्तार कर ले। जी सरकार। सरकार, मैंने लोगों को हमारे बारे में गलत कहते हुए सुना है। तो मैं क्या करूं? मुझे इन सबसे डर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं सरकार। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो। अगर हमें यहाँ अपना दबदबा बनाना है तो हमें यहाँ के लोगों से मिलकर रहना होगा। कैसे? सरकार, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं तो एक कुंफू का कंपटीशन करवाइए और अपने लिए एक दामाद ढूंढ लीजिए। टिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, हमें उसकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सरकार, अब फैसला आप ही कीजिए। बेटी की तो शादी होनी ही है, वो आपके घर से जाएगी तो उसका नाम भी बदल जाएगा। उसके बाद तो वो आप लोगों को याद भी नहीं करेगी। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप उसकी शादी शहर के किसी काबिल लड़के से करते हैं तो कितना अच्छा होगा। अरे क्या कह रहे हो? मैं भी तो यही बोलने वाला था जो तुम कह रहे थे, बस तुमने पहले बोल दिया। सब आप ही का कैसा है सरकार। कुंफू कंपटीशन के जरिए हम अपने लिए जवाई ढूंढेंगे। देखो, अगर किसी को मालूम पड़ गया कि हम पुलिस स्टेशन में बंद थे तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। फिकर नॉट, सबका झूठा नाम लिखवाया है। तुम्हारा नाम है यूएन कुई और तुम्हारा नाम है लाओ चुम वाई। और तुम्हारा नाम? हमारा नाम मॉम। सही है ना? अब मुझे घर जाना होगा, वरना मेरी माँ मुझे छोड़ने वाली नहीं। See you tomorrow. इसके घुंघराले बाल बहुत प्यारे हैं और काला चश्मा तो कमाल का है। देखते हैं, ये स्याही शायद काम कर जाए। उफ, अंधेरा हो गया, कुछ भी दिख नहीं रहा है। शायद यही फैशन है। हाँ, लगता है ये अंधी है। सुनिए, तुमने मुझे डरा दिया। वैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। क्या ये कपड़े की दुकान है? हा? और क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा ये कपड़ों की दुकान है? बताओ तुम्हें कौन सा कपड़ा चाहिए? ये वाला सस्ता है क्या? सस्ते वाले उधर हैं। ओह अच्छा। पता नहीं कहाँ का भिखारी है। इतना इतना? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ इतना। इतना? नहीं नहीं, यहाँ पर। हाँ बस हाँ, इतना? हाँ बस बस। हाँ काफी सारा ले गए हो। हाँ। ये क्या? ओए, बदतमीज! चोर कहीं के। लगता है ये कपड़े चोरी कर यहाँ से। लगता है मुझे। क्या कर रही हो? अरे छाई हुई हो। तराजू मुझे दो और निकलो यहाँ से।
अब तो मुझे जाना चाहिए। चलता हूँ। माते, कोई परेशानी है क्या? 2 सेंटीमीटर की कमी थी, वरना चला गया था। अच्छा, खून खराबा नहीं, खून खराबा नहीं। अरे वाह, जरा सा भी नहीं कटा। थोड़ा सा और अंदर चला जाता तो। चलो निकलो यहाँ से। चुपचाप बाहर चले जाओ। यहाँ से निकलो। हम जानते हैं तुम क्या कहिए। मेरा मूड अच्छा है, चलो छुट्टी। माँ, कल आपने छुट्टी ली थी ये कहकर कि मूड खराब है, और आज? तुम्हारे पिताजी बाबा दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए दुकान बंद। माँ, आज मुझे बहुत सुंदर लड़की दिखी थी। बहुत अच्छी। तब तो कल भी छुट्टी। फिर से छुट्टी? छोटे सरकार, छोटे सरकार, बुरी खबर है। क्या हुआ? गवर्नर साहब आए हैं, वो बड़े सरकार से बात कर रहे हैं। ये बात है। क्यों, क्या बात है? आज किसी से मेरा झगड़ा हो गया था। फिकर नॉट, तुम्हारी माँ है ना। तुसी ग्रेट हो। योर एक्सीलेंसी, प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं मैं गलत नहीं करूंगा। ओह मास्टर फोंग, आप तो सचमुच अच्छे आदमी हैं। मुझे बहुत दुख है। मैं वादा करता हूं अरे हाँ, और तुमने मुझे जो कपड़ा बेचा था उसमें से बहुत गंदी गंध आ रही थी। और इसने मेरी बीवी को मोटी कहा था और उसको कपड़े देने से इनकार कर दिया। कहती थी मैं गधे जैसा दिखता हूँ। ये तो हद हो गई। बताओ, सफाई में कुछ कहना है? इस सब के बारे में पता होता तो आती ही नहीं। माइक्यू, मेरी बेद लाओ। फिर से पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए, चाहे तो मुझे मार लीजिए। अपने बेटे से कुछ सीखो। क्या ये फोंग परिवार है? जी हाँ। फोंग परिवार है ना ये? तुम तो फोंग सायुक हो ना? फोंग चिंग नहीं। वोंग चिंग कौन है? आज सुबह से मारपीट करते हुए पकड़ा था। इसने अपना नाम पुलिस स्टेशन में वोंग चिंग बताया था। बड़े उस्ताद। क्या बहुत दुख रहा है? बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें अच्छी तरह बचाया था, इसलिए चोट लगने का नौटंक मत करो। माँ, आप तो अच्छा कुंग फू जानती है, फिर आप पिताजी से हार कैसे गई? इसलिए हार गई कि वो लोगों के सामने बेइज्जत ना हो। हमारे खानदान का चलन है कि बड़ों की इज्जत। पता नहीं क्या सिखाया तुमने इसे। इतना बड़ा हो गया लेकिन अब भी झगड़ता फिरता है। अब तो उसे सुधर जाना चाहिए। तुम्हें अपने काम के अलावा किसी और चीज से मतलब है? बीवी समझते ही नहीं हो। मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी। अरे सुनो तो। मैं नहीं सुनूंगी। उसने फिर से पर्दा गिरा दिया। ओह, फिर से शायरी शुरू कर दी और अपना चेहरा फिर से छिपा लिया। और जब भी ये शायरी करते हैं मैं खुद को नहीं रोक पाती। मेरा सर चकरा रहा है। क्या मैंने तुम्हें डांट कर गलती की? नहीं। तो मेरे करीब क्यों नहीं आती?
इस देश में ऐसा कोई नहीं जो हमसे मुकाबला कर सके। ये तो हमें चुनौती दे रहा है। हमसे मुकाबला करना चाहता है। जी रहना चाहता हूँ और इसलिए मैंने ये कंपटीशन अपना दामाद चुनने के लिए करवाया है। जो जीतेगा वही मेरा दामाद बनेगा। अब मैं नियम बता दूं, जो भी जमीन पर पैर रखेगा हार जाएगा। जो कोई मेरी बीवी लीसू वोंग को हरा देगा वो मेरी बेटी टिंग टिंग से शादी करेगा। अगर मेरी बीवी ने किसी को मार डाला तो लू परिवार जिम्मेदार नहीं होगा। लीजिए पेश है मेरी बीवी लीसू वोंग। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अगर ये मुझसे शादी कर ले मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। तो जाओ जाके लड़ो। तुम लोग मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो 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 आओ। तो क्या इरादा है? चलो सायुग को इस बारे में बताते हैं। जरा हटो, हमें जाने दो। हटो, एक तरफ हटो। सायुग कहाँ है? वो अंदर पढ़ाई कर रहा है, मैं काम पे जा रही हूँ। घर जल्दी आना। पतझड़ के बाद बाहर आती है और फिर फूल ही फूल गिरते हैं। 1 2 3। उन्हें हजारों फूल भी खिले पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका ये मानना था। पिताजी। सायुग बैठ जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ। और पिताजी देर मत कीजिएगा, आपकी याद आएगी। खूब मन लगा के पढ़ना। जी पिताजी। आज का दिन पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। ओए, क्या कह रहे थे? टाइगर लू की बेटी से शादी करना चाहोगे? उसकी बेटी बहुत सुंदर है। सच्ची? हाँ, उसका कहना है कि कुंफू में उससे बेहतर कोई नहीं अच्छा है। ऐसी बात है, तब तो मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। छोटे सरकार माँ बुला रही हैं। चलो ना, मैं जानता हूँ तुम ये प्रतियोगिता आसानी से जीत लोगे। अरे एक तुम ही तो हो जो उसे हरा सकता है। यू आर द बेस्ट। छोटे सरकार इधर आ जाओ वरना कोई देख लेगा। तो मेरे दोस्त हो ना? हाँ। तो मेरा कोट लो और पढ़ाई शुरू कर दो। ये लो। नहीं, मैं अभी आता हूँ। लेकिन मुझे तो बड़े सरकार के साथ बाजार जाना है। सरकार एक बुरी खबर है। क्या हुआ? आपकी बेटी टिंग टिंग भाग गई है। क्या? भाग गई? This movie encoded by Dret Holmes. अब क्या करूं? भाग कैसे गई? आ जाओ। क्या कर रहे? छोड़िए। जोर से लगी क्या? एक लड़के से मार खा गए? बहुत ताकत है उसमें। अरे बहुत कमजोर हो भाई तुम। हाँ तो मेरे दोस्तों, लगता है इस शहर में एक भी बात तुम हो दुल्हनिया? नहीं, वो वहाँ बैठी है। चेहरा तो दिखाओ। पहले मुझसे लड़ो। बालों में जू है।
मेरा पैर अब तक जमीन पर नहीं पड़ा। फिकर नॉट, आखिरी दम तक खेलूंगा। अब हो जाए कैंटोनीज टूर्नामेंट ऑन हेड्स। एक औरत से मार खाना भी नसीब। अरे दोस्तों, मुझे कंधा देने के लिए तैयार हो ना? हाँ, तैयार। मैं नहीं हूँ। बस अब तुम लोग देखते जाओ। ये गलत है। श्रीमान, जरा ध्यान से। ओ, फिकर नॉट। दर्शकों की खास मांग पर बचाओ मेरी बीवी को। देखा, अब ये आ गए उसकी मदद करने। समझदार। हाँ, उठो उठो। वो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, हेलो। देखा आपने, इस शहर के लोगों में बिल्कुल एकता नहीं है। तुम ठीक तो? बहुत दुख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दुख रहा। मैं ठीक हूँ। तो तुम बस इन 2 लोगों का सहारा लेकर लड़ोगे? तुम्हारे इन 6 से तो मेरे 2 ही भले हैं। मैं ही जीतूंगा। कोशिश करो, मेरी बीवी से जीत कर दिखाओ। क्यों अपने चमचों को थका रही हो? आओ ना सासू जी। सीधे रहो। हाँ, नहीं गिरने देंगे। ठीक हूँ। चलो अरे दोस्ती, हार मत जाना। क्यों, पहले भी कभी हम हारे हैं क्या? ऊपर आ जाओ। मुझे उठाओ।
हार क्यों गए? नहीं तो जिंदगी भर रोता रहता है। तुम हार कैसे गए? ये ठीक है, माफी चाहता हूँ, बाद में मिलेंगे। क्या कर रहा है? लड़ो, वैसे मारपीट अच्छी नहीं समझ नहीं आया। ओ नौजवान, रुको रुको, मेरी बात सुनो। ये भी चला गया। सबसे बड़ा खिलाड़ी हार गया है, किसी को दांव लगाना है? फिर से हार गया। मुझे नहीं पता था कि इस देश में मुझसे भी बड़ा कोई खिलाड़ी है। मेरा बेटा हार जाए ये नहीं हो सकता। मैं पूछती हूँ, क्या कोई और भी है जो लड़ना चाहता है? देखो मेरा कमाल। मैं लड़ूंगा। मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। अरे शर्माओ मत। अरे मेरी भी सास बन जाओ ना। बकवास बंद करो। ओह ऐसा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, जरा संभल कर वरना गिर जाओगी। तुम कौन हो? चुपचाप लड़ो और अपनी बकबक बंद करो। मैं हूँ फोंग ताई युग का भाई। फोंग ताई युग। हो यूं ही आ गए हो या कभी कुंफू का नाम भी सुना है? इस सवाल का जवाब तो ये मैडम ही देंगी। हे, और इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा? आओ। तुम्हारा फुटवर्क तो कमाल का है। और तुम्हारा भी कम नहीं। मैडम, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं। तुम्हारे दांत तो बड़े मुलायम हैं। तुम्हारा दिल धड़क तो नहीं रहा है ना? शुक्रिया। कुछ ज्यादा ही भारी हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारा हाथ थामने के लिए। ऊपर आ जाओ। ये तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। ये मेरी बीवी है, तुम्हें मालूम है या नहीं? दोस्तों, फिर से साबित हो गया कि फोंग परिवार इस देश का नंबर 1 कुंफू परिवार है। और साथ ही हमारा लुई परिवार भी है। मुझे हाथ मत लगाओ। अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं। काहे की रिश्तेदारी? मैं तो लड़ने के लिए आया था। और मेरी बेटी का क्या होगा? मैं नहीं जानता। पागल हो क्या? अगर हिम्मत है तो एक बार फिर से कहो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाह, बाका जवान लग रही हैं आप। हाँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ने गई थी ताकि तुम्हारी नाक ना कटे। हाँ, वो बैग दो मुझे। हाँ? वो किस लिए? मैं जीती हूँ इसलिए लू अपनी बेटी से शादी करवाना चाहता है, वो भी मुझसे। वाह, मुबारक हो। कहीं आप वो तो नहीं? क्या? सत्यानाश, वो आ रहे हैं। अब क्या करें? लड़ाई करेंगे। 1, 2, 3। कैसे हो? फोंग तायुक, कहाँ हो तुम? फोंग तायुक, कहाँ हो भाई? फोंग तायुक, जल्दी से ढूंढो उस। तुम रो क्यों रही हो? फोंग तायुक कहाँ है? वो गुजर गए। क्या? कैसे मरा?
जल्दी भागो। क्या हो गया? You're not a girl. That's very rude. तुम भी तो मर हो। हिलना नहीं, वरना से मार डालूंगा। अरे बेटा, तुमने हाथ में क्या पकड़ा है? ये तो केला। ऊपर है, नीचे आ जाओ। माँ, मेरी फिक्र मत बेटा, अपनी जान बचाओ। मुझ जैसा बेटा अपनी माँ को यूं नहीं छोड़ सकता। मैं आ रहा हूँ। अगर हमें तुम्हारा बड़ा बेटा नहीं मिला तो हम तुम्हारे छोटे बेटे को ले जाएंगे। सरकार, हाँ? पेंटिंग बिटिया मिल गई। क्या? शाबाश, बहुत खूब। क्या शादी के लिए कुछ दिन रुक सकते हैं, क्योंकि मेरे पति बाहर गए हैं। ठीक है, शादी बाद में हो जाएगी लेकिन सगाई पहले। चलो चले। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। सब शांत हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से। अगर नहीं गए तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलो। ओ आइए आइए, कैसे हैं आप? आइए। बाहर खड़े लोग गुस्से में हैं। सुना है काउमून के गवर्नर आने वाले हैं। अब बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उस लड़के को सबके सामने शादी के लिए हाँ करने को कहो। वो जैसे ही हाँ करेगा हम ऐलान कर देंगे। फिर गवर्नर के आने पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं उससे जबरदस्ती हाँ करवा के ही दम लूंगा। नहीं नहीं, ये गलत होगा। ऐसे मामलों में प्यार से काम लेना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं। हाँ ठीक है, मैं प्यार से ही उससे हाँ करवाऊंगा। यही तरीका ठीक रहेगा। चाहो तो यूं ही रात भर बैठी रहो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। अगर इसने मुझे हाथ लगाया तो मैं इसे मार डालूंगी। बहुत नाटक कर रही है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। हाँ, इससे डराता हूं इसे। वो आ रहा है। अब देखना कैसे हिल। क्या चाहते हो तुम? एक बात जान लो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और मैं भी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करना चाहता। अच्छा, और अगर तुमने मुझसे शादी की तो क्या होगा? मेरा परिवार जान दे देगा। ये क्या है? वो मुझे दे दो। तुम्हें पैसों की कमी है क्या जो ये सिक्का लिए घूमती हो? बेवकूफ। चलो सो जाओ, वो भी अकेले। कुछ मत कहना, मैं वापस नहीं आने वाला। मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आई। आप यहाँ क्यों आई हैं? ये बताने की कि मेरी हालत तुम्हारे जैसी है। दरअसल मुझे जरूरत थी। किस चीज की? प्यार की। क्या कहा? प्यार? वो भी मेरे भाई से? हाँ, मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है। अगर तुम्हें तुम्हारा भाई मिले तो उसे एक चिट्ठी दे दो। डरना क्या? ओ माते, आपका भी जवाब नहीं। आपने तो इस लड़की को भी दीवाना बना दिया। काफी मोटे हो गए हो। अच्छा, वहाँ तो खाने के अलावा काम ही क्या था? तुम अभी तक कुंवारी हो ना? नहीं। चलो अच्छा हुआ। तुम भागना चाहते हो? वैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो पता नहीं क्या करता, लेकिन अगर मैं भागा तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं। कोशिश करूं तो भी भाग नहीं सकता। ओ, कितने अच्छे लड़के हो। मैंने आते वक्त भागने का रास्ता देख लिया था। क्या हुआ?
माँ, आप तो बड़ी शातिर हैं। ओह, याद आया, किसी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। किसने भेजी? आपकी गर्लफ्रेंड ने। मिस्टर वोंग ताइयुक। फिक्र मत करना और सो जाना। जी अच्छा। कुत्ते! तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? अरे वाह, ये तो पूरी की पूरी पलटन आ गई। अरे हट जाओ। कुत्ते पीछे लग जाए तो मुसीबत आ सकती है। नहीं तो 14 इंजेक्शन। प्लीज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? काट लो इसे। अरे मैं हूँ। नहीं, रुक जाओ। तायुक, मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा प्यार कबूल नहीं कर सकता। ये सच है, जब से तुम्हारी चिट्ठी मिली है मैं तब से दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तुमसे मिलने चला आया। वो बैठी थी पर्दे के पार, हो गई मुझसे नजरें चार, सूख गए आंसू उसके, रोई वो याद में किसके। अच्छा लगा? तुम जानती हो, मैंने ये कविता खास तौर से तुम्हारे लिए लिखी है। कितनी दिलकश है। सुनो, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हे, टिंग टिंग, ये मैं हूँ। तुम आ गए। टिंग टिंग, क्या तुम्हें भी टाइगर लू ने किडनैप किया था? हाँ, तुम्हें भी किया था? हाँ, किया तो था। हे, मैं तुम्हें वहाँ मैदान में ढूंढ रहा था। मैंने वहाँ पर तुम्हारा काफी देर तक इंतजार किया। जब तुम नहीं आए तो मैं चली गई। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? इसने मेरा इंतजार किया। क्या तुम्हें गोल्ड मेडल चाहिए? चाहिए तो रख लो। तुम इसे हमेशा अपने पास रखती हो? हाँ। अरे वहाँ शायद कोई आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ। सुनो, संभल कर, बाहर कुत्ते हैं। मेरे यहाँ आने का मकसद है रेड फ्लावर सोसाइटी के बागियों को मारना। पता लगा है कि वो इस शहर में आए हैं। अगर तुम्हें बागियों की कोई भी खबर मिले तो मुझे जरूर बता देना। जी सर। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं हमेशा से आपका वफादार था और रहूंगा। हुजूर, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। रुक जाओ। तुमने मुझे शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? किस तरह की मां हो तुम? कुछ दिन के लिए बाहर गया तो ये खिचड़ी पका दी। अब क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? पिताजी,
चुप रहो। उससे कुछ मत कहो, गलती तो सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं कभी भी अच्छी बीवी नहीं बन पाई। मैं अपने बेटे को सही बातें नहीं सिखा पाई। मैं अपने खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे मर जाने दो। रुक जाओ। नहीं, जाने दो। मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। इससे पहले मुझे एक काम कर लेने दो। मैं कल टाइगर ल्यू से मिलने जाऊंगा। हाँ? क्या? रुको, यहाँ तुम्हारी बीवी अपनी जान देने वाली है और तुम उसे छोड़ के जा रहे हो? हाँ? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए। वाह, अरे वाह, क्या बात है। ये तो उस तरह है। ये मेरे पैरों की सफाई के लिए है। ओह, माँ बारिश हो रही है। तुम्हारे पिताजी के लिए छाता चाहिए होगा, जाओ लेकर आओ। ठीक है। इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? This movie encoded by Dread Homes. लाओ वो छाता मुझे दो, तुम ये ले लो। हाँ? माँ बारिश बंद हो गई। अरे देखो अंदर कोई है। क्या? बस बस रोना बंद ही करो। शैतान कहीं का। मैं माँ इस वक्त शांत रहो। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। बेवकूफी मत करो, खुद को संभालो। क्या तुम सचमुच पेट से हो? इनका बच्चा भी होने वाला है। तुम घबराओ मत, गलती मेरी थी और उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। हम सब करेंगे। इतने सारे फंसा रखे हैं। ऐसा है तो अकेले पिताजी इसकी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? अगर मेरा भाई मुझे बचाने की कोशिश नहीं करता तो तुम्हारा पति भी जिंदा रहता और मैं ये लिस्ट लेकर नहीं आता। देख लिया, पिताजी बुरे आदमी नहीं है। लेकिन मैं तो डर गई थी। कौन है वहाँ? बाहर आओ। कोई नहीं हिलेगा। ये शोर कैसा? शायद पटाखे। पक्का पटाखे? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तुम कुंफू की प्रैक्टिस नहीं करते क्या? तभी कहूँ, शायद इसी वजह से तुम बागियों से मिल गए हो। तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारे लिए चीन लुंग बहुत अच्छा राजा होगा, लेकिन हमारे लिए वो निकम्मे से भी बदतर है। अगर तुम मुझे वो लिस्ट दे दो तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। अपनी जायदाद के लिए मैं हजारों जिंदगियां कुर्बान कर दूं, लेकिन मेरे भाई मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। वो मान भी गए तो मेरा परिवार नहीं मानेगा। हम तो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, है ना? ये कहाँ चला गया? अटैक! पिताजी की बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हराना होगा। तुमने मेरे पति को हाथ लगाया? पिताजी वो लिस्ट कहाँ है? ये रही।
था कमाल। जी। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने पिताजी की मदद करो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अलविदा, मेरी फिक्र मत अपना करो। ध्यान रखना। अब तुम संभाल लेना, हम जा रहे हैं। आप फिक्र न करें। इतना कुछ हुआ तुमने मुझे बताया तक नहीं। दर्द हो रहा है। पिताजी मुझे इसी तरह मारते थे, समझे? वैसे तुम्हारा हथियार थोड़ा छोटा नहीं है? हाँ, छोटा तो है पर बड़ा खतरनाक भी है।
मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। हाँ, पिताजी। सायु, क्या तुम हार गए? जी नहीं, कुंग-फू की प्रैक्टिस में हारने के लिए नहीं करता। पिताजी, माँ कहाँ है? फिर से झगड़ा हुआ ना? माँ, आप ठीक तो है ना? इन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की और आज मुझे एक साथ 10 कविताएं सुना डाली। 10 कविताएं? वाह, क्या बात है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे रोने दो। पिताजी बड़े रोमांटिक है। सायु, तुम्हारे पिता का अपना अलग रास्ता है। अब तुम्हारी माँ और तुम्हारी जिंदगी बड़ी कठिन होगी। पिताजी, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम मिलकर टाइगर लू को ढूंढेंगे। हाँ, पर ये काम खतरनाक है। खतरों से खेलने में ही तो मजा है। क्या तुम अब मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरे घर में आना चाहते हो? बिल्कुल ठीक, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी बीवी ने मेरी आत्मा को जगा दिया। मेरा नटखट बेटा भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो इसीलिए मैं खुद अपने परिवार के साथ तुम्हारे यहां रहने आ गया हूं, ताकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से जान सकूं। मैं एक बिल्कुल सच्चा इंसान हूं। तुम यहीं रहो और देखना, तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन हो जाएगा। ये है आपके सास और ससुर। हे, जाओ ना। तुम बहुत याद आए, मुझे बहुत याद अरे मैं नहीं हूँ, तुम्हारी होने वाली बीवी। तुम दुबली हो गई हो। तुम भी बहुत दुबले हो गए हो। तुम्हारा बेटा तो बड़ा रोमांटिक है। अपने बाप पर गया है। एक मिनट। अरे रुको, ये क्या कर रही हो? ये आईना हमारे खानदान की निशानी है। मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, मेरे और तुम्हारे सासू माँ को सपने की शुक्रिया ओर कहो। से। शुक्रिया। बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की कोई जल्दी नहीं है। मैं कुछ दिन और रुक जाऊंगा, बिल्कुल रुक जाऊंगा। पता है, मेरा इस शहर में कोई दोस्त नहीं। तुम अपने रिश्तेदारों को शादी में बुला लो, कई लोग होंगे तो अच्छा लगेगा। देखकर कहेगा वाह वाह। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार पार्टी में क्यों नहीं आ सकते? वो देखो, हमारा खानदान कुछ ज्यादा ही बड़ा खानदान है, लेकिन सभी लोग बड़ी दूर दूर रहते हैं और कारोबार संभालते हैं। वो क्या है कि समय इतना कम था कि मैं किसी को भी बुला नहीं सका। हाँ, पर तुम्हारे दोस्त तो यही रहते हैं ना, बाजार में तो कोई होगा। ससुर जी, वो क्या है ना कि हम सब्जियां खुद ही उगाते हैं, इसलिए हम लोग बाजार का भी नहीं जाते। तो चावल कहाँ से लाते हो? कहाँ से का क्या मतलब, हम वो भी उगाते हैं। सरकार, गवर्नर साहब आए हैं। वाह वाह, एक मेहमान तो आप पहुंचा, उन्हें अंदर ले।
आइए आइए। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? आइए अपने मेहमान से मिलिए, आइए चलिए। इस तरफ से गवर्नर साहब। आपका स्वागत है। इनसे मिलिए, ये है मेरा दामाद और उसका परिवार। आप कैसे हैं? आइए आइए बैठिए इस ना। तरफ। आइए। आइए तशरीफ रखिए। अरे तुम लोग वहाँ क्यों बैठे हो? हमारे साथ आकर बैठो ना। ओ नहीं, वहाँ काफी भीड़ भाड़ है, हम लोग यहीं पर ठीक ठाक हैं। अरे क्या कह रही हो? यहाँ पर बहुत जगह है, यहाँ पर आकर बैठो, जल्दी करो। मेरा पैसा गिर गया। नीचे नीचे। मैं ढूंढती हूँ, कहाँ गिरा? मिस्टर फोंग, आप क्यों वहाँ अकेले बैठे हैं? यहाँ आकर बैठिए ना। ढूंढने बुलाया हूँ, चले आए। जरा देखिए आपका दामाद क्या कर रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो खड़े हो जाओ। तुम्हारी पसंद का खाना आ गया है। दाएं। ये तुम्हारा दामाद है? मिस्टर ल्यू, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हैं? हाँ यही मेरा दामाद है। तुम ही यहाँ के इंचार्ज हो? हाँ हाँ मैं ही इंचार्ज हूँ। मुझे वो लिस्ट दो। लिस्ट कहाँ है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। संभल के। सिवान। इस घर को जला दो और इसे अपने साथ ले चलो। तुमने मुझे फंसा दिया, यकीन नहीं होता। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे फंसा दिया। मिस्टर लू, गलती हमारे छोटे सरकार की नहीं है। चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर लू, उसे छोड़ दीजिए वरना। वरना क्या? मुझसे लड़ोगे तुम? वो आप पर है। जानने दीजिए छोटे सरकार। पिताजी, माँ आपको बुला रही है। मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? सिवान, सिवान, तुम ठीक तो हो ना? इसे संभाल कर ले जाना। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। पिताजी, हम इस जगह पर नए हैं, हमें कोई नहीं जानता। अगर मेरे साथ नहीं आई तो आज से तुम मेरी बेटी नहीं। टिंग टिंग, कहा ना चलो। चलो मेरे साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। माँ फिक्र मत करो, जब तक लिस्ट हमारे पास है वो पिताजी को हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं शहर जा रहा हूँ। संभल कर जाना। बाहर कौन है? सायुग, दरवाजा खोलो। अंदर रहो।
मैं ठीक हूँ। क्या क्या हुआ? सायुग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सायुग, मुझे माफ कर दो। पर बात क्या है, बताओ ना। कुछ ऑफिसर्स मुझे और बो को पूछताछ के लिए ले गए थे। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ताइबो कहाँ है? बो ने समझा कि मैं डरपोक हूँ। उसने उन लोगों को बता दिया कि वो तुम्हें पहचानता है, तो उन लोगों ने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा। फिर उन लोगों ने उससे सलामी देने को कहा, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। तो वो इस वक्त कहाँ होगा बताओ। सायुग, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरा दोस्त नहीं रहा। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। चलो थोड़ी सी हो जाए। अपने दोस्त की लाश लेने आया हूं। अपना नाम तो बताओ। पंग सायुग। क्या ये यहाँ क्या कर रहा है? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? वो मेरा दोस्त था। जब उसे मौत का डर नहीं था तो मुझे किस बात का डर? मैं उसकी लाश लेने आया हूं। मार दो इसे। आओ दोस्त, अब हम साथ लड़ेंगे। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कर दिया। हमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उम्मीद है अगले जन्म में भी मेरे दोस्त ही रहोगे। तुम माँ को साथ लेकर कहीं और निकल जाना। आप अकेले जाएंगे? नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत खतरा होगा, आप अकेले मत मुझे जाना ही होगा। मैंने फैसला कर लिया। देखो, तुम माँ को कुछ भी मत बताना। माँ क्यों? चुप हो जाओ। देखो, ऐसे रो मत। चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। चलो घर चलते हैं। चलो। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी की कोई खबर है? वो ठीक है, आप फिक्र ना करें। चैन ने पिताजी को रेड फ्लावर सोसाइटी का मुखिया कहा है। सच्ची? और क्या, मैं आपसे कभी झूठ बोलूंगा क्या? हाँ? तुम अब तक आई क्यों नहीं? वो मिस्टर चैन ने कहा था कि एक साथ रहना ठीक नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कल सुबह माइकी और आपसे पुशी बीच पर मिलेंगे। माइकी, पुशी बीच में भी रेड फ्लावर सोसाइटी की एक ब्रांच है ना?
अरे बताओ ना माँ को, क्या देख रहे हो ऐसे, बताओ। हाँ ये सच है, मैं एक बार वहाँ गया था। तो अब तुम क्या करोगे? मिस्टर चैन ने कहा है कि मैं ये लिस्ट लॉन्गव्यू हिल लेके जाऊं और वहाँ जाकर मिस्टर चिन को दे दूं। चिन ही कहा था ना? अरे बता। लाएंगे और मेरे पीछे पुलिस को भेज दिया गिरफ्तार करने। सब के सब झूठे लोग हैं ये। यहाँ के लोग किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं है। फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। चिंग 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 चिंग, और बर्दाश्त नहीं बारिश होता। बहुत तेज है, तुम अंदर आ जाओ ना। अरे जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना हमारे रास्ते अलग अलग है। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। पिताजी। तुम चुप रहो। बेटा टिंग। इसे बहुत चोट लगी है, इसे अंदर ले आइए ना। टिंग टिंग, इनके साथ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी के पास रहूंगी। मैं आप ही के पास रहूंगी। क्या बोले जा रही है? क्या आपको इसकी फिक्र नहीं है? बहुत हुआ, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि मेरा परिवार नहीं जाएगा। अब उनकी मदद करो। हाँ, जाओ उनकी मदद करो। हाँ, हाँ। चलो ध्यान से। आराम से आराम से आराम से आराम से। इसका पूरा ख्याल रखना। ओ ऊपर वाले, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? ऊपर वाला तुम्हारे पापों की सजा दे रहा है। फिर से पूछता हूँ, हमारे साथ चल रहे हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। घबराओ मत। माँ, सायुक, टिंग टिंग को अपने साथ बाहर ले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जाओ ना, जाओ। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है? तायुब कहाँ है? वो यहीं पर है, यहीं पर है वो। वो बैठी थी पर्दे के पार और हाँ, हम इस जन्म में एक नहीं हुए तो क्या हुआ, अगले जन्म में जरूर एक होंगे, होंगे ना? जरूर होंगे। बहुत इज्जत करता हूँ, बस आप कल उसी बीच चले जाइए, वहां आप सुरक्षित रहेंगे।
सुमन बेटा सायुक, अपना काम खत्म करने के बाद जल्दी वापस आ जाना। छोटे सरकार, अपना ख्याल रखना। तुम क्यों रो रहे हो? सायुक, क्या बात है? तुम्हें अपनी कसम याद है ना? कौन सी कसम? तुमने खत्म हो जाए। कोई बात नहीं, पर इतना याद है कि अगर मैंने कुछ कहा होगा तो वो होश में नहीं कहा होगा। मेरे पति मुझे इसी तरह प्यार करते थे। हे, तुम पहन लो इसे। और तुम्हारे लिए? मेरे पास ये है ना। ठीक है। करो। अपना ध्यान रखना। सायुक, अपना ध्यान रखना। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे बस रेड फ्लावर सोसाइटी के गद्दार चाहिए। तुम मुझे वो लिस्ट दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हैन कबीले वाले दगाबाज नहीं होते। अगर तुम अपने देश लौट जाओ तो हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने सदियों से चीन में राज किया है, लेकिन तुम हो कि इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। जरा देखो आज हमारा देश कितना खुशहाल देश है। तुम्हारे सपने हम पूरे करेंगे। बकवास, खामोश। जिसने भी आवाज की उसे मार दिया जाएगा। क्या यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? मार दो। मैं भी रेड फ्लावर सोसाइटी का मेंबर बन गया हूँ। मेरी मौत भी इस लिस्ट के साथ होगी।
वरना इसे जला दूंगा। रुक जाओ। बहुत हुआ फोंगसा युग, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? वैसे मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे वो लिस्ट दे दो, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। साहिब सुनो बेटा, इसे लिस्ट मत देना। तुम्हें हवा का रुख समझना चाहिए। तुम मुझे वो नामों की लिस्ट दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। जो करना है करो, मैं तुम्हें लिस्ट नहीं दूंगा। नहीं तो पिताजी, माँ, इस देश के नागरिक कोई मुझे माफ नहीं करेगा। तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं इस देश के लोगों को धोखा नहीं दे सकता। तुम अच्छे शागिर्द बन सकते हो। पिताजी को तुमने कैदी बनाया, तुम शागिर्द बनने के लायक नहीं। वो बेईमानी कर रहा है। This movie killed by Dracones.
ये लो। तुम चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सायुक, मुझे खुशी है बेटा कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अब जाओ, हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है। मेरे अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा तुम पर है। बेटा अब जाओ। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। चले जाओ सायुक। पिताजी, मैं भी आपके साथ मरूंगा। घबराओ मत बेटा, मैं मदद करती हूँ। ये तो लिस्ट नहीं है। सबको मार डालो। सायुक, तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने आ गई है। मैं आपकी तुम तो बड़े बेवकूफ लड़के हो, अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। मैं भी मदद करना चाहती थी। तुम माँ को यहाँ पे लाए? मैं नहीं लाया, इन्होंने किसी फ्लावर से पता लगाया। फ्लावर? हाँ, इन्होंने रेड फ्लावर सोसाइटी की किसी ब्रांच से यहाँ का पता लगाया। पिताजी का ध्यान रखो। हाँ हाँ। क्या कर रहे हो? तुम सब मरोगे। तुम भी मरो। और कोई बचा है? सही हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पिताजी संभल के। मिस्टर चैन, आप कमाल के योद्धा हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे आपको जिंदा या मुर्दा लाने का आदेश है। मर गया। मैं सायू को अपना बेटा मानता हूँ। मैं इसे कुंफू जरूर सिखाऊंगा। शुक्रिया, मैं अपना बेटा आपको सौंपता हूँ। मास्टर टांग, ओ माफ कीजिए मास्टर चैन, इसका ध्यान रखिएगा। दरअसल मैंने इसे बचपन से कभी दूर नहीं किया ना। मास्टर चैन, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगर आप कहें तो मैं टिंग को अपने साथ ले लूं? हाँ जरूर ले जाओ। जरा सुनो, क्या तुम अपने बेटे को बागी बनने दोगे? तुम क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। टिंग, तुम तैयार हो? पिताजी, इसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। फिक्र मत कीजिए। और कुछ कहना है?
तुम मेरी मिसाल ले सकते हो क्योंकि मैं सबसे बहुत प्यार करता हूं। जी अच्छा। पिताजी, मैं आपसे एक चीज मांगू? बोलो क्या चाहिए? मैंने कभी आपकी मुस्कुराहट नहीं देखी, एक बार मुस्कुराइए ना। अभी नहीं, अगले साल देखेंगे। सहयोग, अब चलो। पिताजी अपना ख्याल रखिएगा। चलो चले। जा। बेटी अपना ध्यान रखना। मुझे भी कविता सुनाओ ना। वो बैठी थी पर्दे के पार, हो गई मुझसे नजरें चार, सूख गए आंसू उसके, रोई वो याद में किसके। सहयोग, तुम्हारे पिताजी हंस रहे हैं। वाह क्या बात है, मैं बहुत खुश हुई।